भारत में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो आतंकवादियों के इतने बर्बर हमले के बीच भी इस आतंकी हमले में धर्म का एंगल ढूंढ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इजराइल पर हुए हमले में तो सुविधा के मुताबिक चुप्पी साध ली, लेकिन जैसे ही इजराइल ने भयंकर जवाबी कार्रवाई की बात कही तो इन लोगों ने इजराइल को कोसना शुरू कर दिया। ये वो लोग हैं जो आतंकियों के हमले को इजराइल फिलिस्तीन के बीच लंबे समय से जारी टकराव का हवाला देकर जस्टिफाई करने लग गए। ये वो लोग हैं जो आतंकियों के हमले को फिलिस्तीन के लोगों की उस लड़ाई से जोड़ने लगे जो जमीन और धार्मिक मान्यताओं को लेकर है। क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के टकराव के बैकग्राउंड में यहूदी और मुस्लिम का टकराव है, इसलिए भारत में कुछ लोग इजराइल पर हमला करने वाले आतंकियों का धर्म देखकर उनका साथ देने लग गए। भारत में इन लोगों ने इजराइल पर हुए आतंकी हमले पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब इजराइल ने पलटवार किया तो वो फिलिस्तीन के लोगों के समर्थन में सड़कों पर मार्च निकालने लगे। मतलब मरने वाले का भी धर्म देखोगे और मानने वाले का भी धर्म देखोगे। जैसे एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पूरे मामले में जो पहली प्रतिक्रिया दी, उसमें क्या कहा आपको पता है? उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन के कब्जे वाले इलाके में शांति स्थापित होने की दुआ करता हूं। यानी अपनी पहली प्रतिक्रिया में असदुद्दीन ओवैसी ने ना तो इजराइल पर हुए आतंकी हमले की निंदा की, ना ही आतंकियों के बर्बर तरीके पर कुछ कहा, बल्कि वो एक तरह से इसका मौन समर्थन ही तो कर रहे हैं। कह रहे हैं शांति स्थापित होनी चाहिए। अरे पहले जो टेररिस्ट है उसके लिए तो बोल के दिखाओ। यहां मुसलमानों पर क्या हो गया इसके लिए तो छाती पीट लेते हो, वहां जब किया जा रहा है तो उस पर बोला नहीं जा रहा कि आतंकी हैं ये लोग। शांति स्थापित होने की दुआ कर रहे हैं। शांति स्थापित होने की दुआ करने के बहाने ओवैसी ये मैसेज देने लग गए कि फिलिस्तीन के इलाके पर इजराइल का अवैध कब्जा है, जबकि इस विवाद का लंबा इतिहास है जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले सुनिए असदुद्दीन ओवैसी से, जब मीडिया ने इजराइल पर हमले को लेकर सवाल किया तो वो फिलिस्तीन पर अत्याचारों की बातें सुनाने लग गए। सुनिए एक बार। ओपन एयर प्रिजन बना के रख दिया आपने गाजा और वेस्ट बैंक को, और फिर आप बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है? वायलेंस, अप्रेसर कौन है वहां पर? अप्रेसर इजराइल है, अप्रेस कौन है? फलस्तीनी है। वायलेंस कोई भी करो हम उसको कंडेम करते हैं, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन करो या फिर इजरायली गवर्नमेंट करो। और आप एक बात समझिए, 90 साल से फलस्तीनियों को दबाया जा रहा है। यूक्रेन में रशिया हमला करता है तो पूरे पहुंच गए। ये कौन सी मोहब्बत है? एक बड़ा सा सिंपल सा लाइन बना लिया गया कि हम हर हमले की निंदा करते हैं। अरे निंदा करते हैं तो पहले खुल के बोलिए कि हमास टेररिस्ट है, बोलिए कि ये टेररिस्ट हमला है। आप ऐसे वक्त में जब आतंकी हमला हो रहा है, आप गिनाने बैठे हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद क्या है, ऑपरेसर कौन है, दबाने वाला कौन है, ये गिनाने का वक्त है। आतंकी हमला चल रहा है उस वक्त। कल को बॉस फिर इस तरह से तो कोई ओसामा बिन लादेन को भी जस्टिफाई कर देगा, क्योंकि ओसामा बिन लादेन की भी अपनी लड़ाई थी। उसको भी लगता था कि भाई दबाया जा रहा है। कोई 26/11 को भी जस्टिफाई कर देगा, क्योंकि किसी पाकिस्तान के आतंकी को लगता है कि यहां पर जो है हमला करना चाहिए, भारत में मुसलमान सेफ नहीं है, या कश्मीर जो है वो उनका है, जो भी उनके दिमाग की सोच चलती है। टेररिस्ट को, टेररिज्म को क्या इस तरीके से कोई दूसरा एंगल जोड़कर जो है आप पीछे धकेल देंगे? इसी तरह इंडी गठबंधन की नेता महबूबा मुफ्ती ने हमास के आतंकियों की बर्बरता पर तो कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने इस बात पर खुशी जता दी कि इजराइल के छक्के छूट गए। एक बार सुनिए महबूबा मुफ्ती को। मेरा दिल दहर रहा है तकलीफ से कि जो इस वक्त जिस तरह इजराइल के फौजी वहां हमला कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है सारे दुनिया को तकलीफ होनी चाहिए। हम मजम्मत करते हैं जो इजराइल कर रहा है या जो हमस ने किया, जो वो इंसानी हुकूक की पामाली कर रहे हैं। फलस्तीन कौम की जुर्रत के सामने आज उनको तार तार होना पड़ा। ये आपने देखा मुझला, यानी ये एक कौमस जुर्रत आसी, ईमान आसी, तिमें किन बड़ी खुद बड़ी ज़ुल्म सुन मुकाबल करे। और ये सबक उन जमातों के लिए भी है जो इजराइल को अपना रोल मॉडल समझते हैं। आज आप ये सोचते हैं कि हम लोगों को बंदूक के बलबूते पे, ताकत के बलबूते पे किसी कौम को जिंदगी भर दबा के रखेंगे, ये नहीं चलता है। उसका एक ट्रेलर
फलस्तीन ने दिखा दिया वहां इसराइल को कि आप किसी भी कौम को, किसी भी जिंदा कौम को आप ताकत के बलबूते पे यरगमाल नहीं बना सकते। आप उनको जेल में नहीं रख सकते जिंदगी भर। कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा कि वो कौम अपने हुकूक के लिए ऐसा रास्ता अख्तियार करेगी जिससे आपके छक्के छूट जाएंगे जो छूट गए उनके। देख रहे हैं आप, वही वाला हिसाब। शुरू वाली लाइन में हमास को क्रिटिसाइज किया और लास्ट आते आते ये बताने लग गए कि भाई फिलिस्तीनियों पे कितना जुल्म हुआ, इसलिए ये सब हो रहा है और इजराइल के छक्के छूट गए। महिलाएं बच्चे मार दी गई, उनके नग्न लाशों की परेड कराई गई और मैडम को लग रहा है कि वहां पर इजराइल के छक्के छूट गए। क्यों? किस बात के लिए? क्या कनेक्शन निकल आया? इसी तरह इंडी गठबंधन की पार्टी सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने भी अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि इजराइल में नेतन्याहू की राइट विंग सरकार ने फिलिस्तीन पर जो अत्याचार किए हैं उससे इस साल अभी तक 248 लोगों की जान गई, जिसमें 40 बच्चे भी शामिल हैं। फिलिस्तीन की जमीन पर यहूदियों की बस्तियों को बसाना खत्म होना चाहिए। यूएन के 2 देश वाले समाधान को लागू करना चाहिए। यानी सीताराम येचुरी ने भी अपनी सुविधा अनुसार उन 800 इजरायली नागरिकों की बात नहीं की जो इस आतंकी हमले में मारे गए। सोचिए ये सोच किस तरह से एक वर्ग में फैल चुकी है कि इजराइल पर आतंकी हमले का विरोध करने की जगह इजराइल को ही कोस रहे हैं ये लोग। और हद तो तब हो गई जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इजराइल के पलटवार का विरोध करते हुए रैली निकाल दी गई। रैली में धार्मिक नारे लगाए गए, कौम पर हमले की बात कर दी गई। सुनिए जरा। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला है इलाहे इल्लल्लाह। और जो इजराइल में मर गए उनसे कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि वो आपके धर्म के नहीं है। वो महिला मर जाए, बच्चा मर जाए, वो धर्म नहीं है, इसलिए ला इलाहे इल्लल्लाह नहीं होगा। एएमयू में कुछ छात्रों ने फ्री फिलिस्तीन के पोस्टर लेकर यह मार्च निकाला और यह कहा कि भारत को भी फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए। शायद ये लोग नहीं जानते कि भारत की विदेश नीति फिलिस्तीन को लेकर स्पष्ट है। भारत ने कभी फिलिस्तीन की मांग का विरोध नहीं किया है, आज भी कोई नहीं कर रहा। हम में से भी कोई नहीं कह रहा कि फिलिस्तीन जो है उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए। फिलिस्तीन की अपनी मांग है, लेकिन उस मांग को हासिल करने का तरीका यह नहीं हो सकता कि आप 5000 रॉकेट दाग दो। भारत ने तो फिलिस्तीन की मांग का समर्थन ही किया है, लेकिन अभी मामला इजराइल पर आतंकी हमले का है। लेकिन ये लोग इसे फिलिस्तीन की जमीन की जंग से जोड़ रहे हैं, जबकि हमास के आतंकियों ने जो क्रूरता की है उस पर इनका मुंह बंद है, क्योंकि ये लोग आतंकियों को उनके धर्म के चश्मे से देख रहे हैं। फिलिस्तीनियों से धर्म का कनेक्शन जोड़ लिया वो समझ में आता है, आतंकियों से क्यों जोड़ लिया? जब खुलकर कहा जाता है कि आतंक का कोई धर्म नहीं है, आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, तो उसके बारे में बोलने के पहले मुंह क्यों सिल जाता है? एएमयू में प्रोटेस्ट को लेकर पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोप है कि मार्च के दौरान भड़काऊ नारेबाजी भी हुई है। इसी तरह जेएनयू यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट आयशी घोष ने भी फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा कि फिलिस्तीन को आजाद किया जाए। सालों से फिलिस्तीन के अत्याचारों पर दुनिया को कुछ नहीं दिखा, लेकिन अब इतना हंगामा इजराइल को डिफेंड करने के लिए किया जा रहा है। मतलब जो हमास चाहता है, एक तो मार दो घुसकर मासूमों को, और उसके बाद जो है एक पूरा इकोसिस्टम लग जाए फिलिस्तीन की आजादी की बात करने। हमास खत्म, हमास का चैप्टर ही फाड़ दो। उसने रॉकेट दागे, मार दिए, महिलाओं को की लाश को परेड कराई, ये जश्न मनाया, किडनैप करके ले गए, ये सब फाड़ दो, खत्म। अब सीधे बात करो फिलिस्तीन पर। यह कौन सा हिसाब चल रहा भाई?